तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कर्ज की जिसे सिर्फ आग ही चुका सकती है। कहानी की पहली लाइन ही बता देती है कि ये एक ऐसे कॉस्मिक जस्टिस की बात है जिससे बचना नामुमकिन है। आज हम इस कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी कहानी, कल्चरल रूट्स और हॉरर एलिमेंट्स को समझेंगे। कहानी की सेटिंग एक शमशान घाट है जो हमें एक रहस्यमयी और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया में ले जाती है। अघोरी शब्द संस्कृत से है जिसका मतलब है कुछ मुश्किल या भयानक, और ये उनकी प्रैक्टिसेस में दिखता भी है। इनकी प्रैक्टिसेस सिर्फ देखने में अजीब नहीं है, इनके पीछे एक गहरी स्पिरिचुअल फिलॉसफी छिपी है। इनका मानना है कि जब सब कुछ शिव ने बनाया है तो अच्छा बुरा क्या सब एक है। लेकिन कहानी में रिचुअल उल्टा पड़ जाता है और यहीं से कर्म का असली खेल शुरू होता है। तो कर्म का मतलब सिर्फ सजा नहीं है, ये तो कॉज एंड इफेक्ट का एक नेचुरल लॉ है। अश्विनी और अघोरी की कहानी इसी साइकिल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है। मतलब अश्विनी की वापसी सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक कॉस्मिक जस्टिस है। अश्विनी की आत्मा कर्म की एक एजेंट बन जाती है और ये हमें लोक कथाओं के कुछ किरदारों की याद दिलाती है। प्रेत, राक्षसी या चुड़ैल, ये सब हमारी लोक कथाओं में अन्याय और बदले का प्रतीक रही हैं। अश्विनी का किरदार इन्हीं से इंस्पिरेशन लेता है, पर सवाल यह है कि कहानी को डरावना कैसे बनाया गया। स्क्रिप्ट के मुताबिक हॉरर के लिए आवाज बहुत जरूरी है, एक गहरी भारी आवाज जो डर पैदा करे। और सिर्फ आवाज ही नहीं, विजुअल्स भी। धुंध, आग और कलर्स, ये सब मिलकर एक डरावना माहौल बनाते हैं। तो कहानी के क्लाइमैक्स में अघोरी अपने कर्मों का सामना करता है। वो भागता है, माफी मांगता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। महाभारत की ये बात कहानी का सार है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कर्म का नियम अटल है। अघोरी उसी आग में फंस जाता है जो उसने जलाई थी। कहानी वही खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। और आखिर में एक ही बात साफ होती है, जब इंसानी न्याय फेल होता है तो कर्म अपना फैसला सुनाता है। लेकिन कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या बदला ही सच में अंतिम सत्य है?